नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। यूं तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रही हैं और लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। इन्हीं में से एक सीट है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, जहां से राजा भैया लड़ रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह, और दूसरी तरफ सपा ने अपने उम्मीदवार को उतारा है जिनका नाम है गुलशन यादव। ये वही गुलशन यादव हैं जो राजा भैया के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके राइट हैंड कहे जाते थे, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि बाहुबली राजा भैया जो आज आपको दिखते हैं, उनको ऐसा बनाने के पीछे गुलशन यादव का ही हाथ है। खैर, ये गुजरे जमाने की बात हुई, आज दोनों प्रतिद्वंदी हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में जब अखिलेश यादव गुलशन यादव का प्रचार करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम लिए बिना उन पर कई तरह के तंज कसे, और ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने एक नए वाद विवाद को जन्म दे दिया है। बताते चले आपको, अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि गुलशन ही यहां पर गुलशन खिलाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस बार गुलशन ही यहां का गुलशन खिलाएंगे, और ऐसा महसूस हो रहा है इस क्षेत्र को गुलशन ही गुलशन करेंगे। और हमारे दूसरे प्रत्याशी जो गिरीश हैं, वो भी हमारे सहयोग में खड़े हैं, इनकी भी मदद करना। गुलशन यादव की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे और वादे कर ही रहे थे कि अचानक से उनका माइक बंद हो गया। अब लोग सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं चले थे गुलशन यादव की तारीफ करने, राजा भैया का बिना नाम लिए उन पर तंज कसने, लेकिन देखिए इनका तो माइक ही बंद हो गया। बताया जा रहा है कि जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान लगभग 3 से 4 मिनट तक अखिलेश यादव का माइक बंद रहा और अखिलेश यादव को इस बात का पता भी नहीं चला। वो तो जब उन्हें रिएक्शन सामने से मिलने शुरू हुए कि आवाज नहीं आ रही है और लोगों ने यहां वहां देखना शुरू कर दिया, तब उनको एहसास हुआ कि शायद उनकी बात लोगों के बीच नहीं जा रही है। हालांकि फिर जैसे तैसे उन्होंने इशारा दिया और फिर वहां पर लोग आए, माइक को ठीक किया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए फिर से राजा भैया पर तंज कसना शुरू किया और उसके अलावा योगी सरकार पर भी खूब बरसे। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा, मुझे पता था माइक ठीक हो जाएगा, माइक ठीक हुआ है तो सब ठीक हो जाएंगे और रहे बचे आपके वोट से ठीक हो जाएंगे। बताओ, वोट से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो ठंडे पड़ गए हैं कि नहीं? जब से वोट पड़ा है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। अब कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे तो भाप निकल जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा, मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूं कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, रह गए कि नहीं खाली। पहले भाजपा और सपा सरकार में मंत्री बन जाते थे, इस बार रह गए खाली हाथ। मैंने सुना है इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, इसलिए डरना मत। इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा। कुंडा में अन्याय की सभी सीमा लांघी गई है, कुंडा में बदलाव होगा। यानी कि जितनी भी चीजें कुंडा में हुई हैं, जो बुरी चीजें हुई हैं, उन सब का जिम्मेदार उन्होंने राजा भैया को ठहराते हुए कह दिया कि आप लोग वोट दीजिए और गुलशन यादव को ही विजयी बनाए। खैर, देखना होगा कुंडा में इस बार कौन अपनी जीत दर्ज कराता है। हालांकि इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। मुझे पता था ये माइक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जब माइक ठीक हुआ है तो सब ठीक हो जाएंगे और रहे बचे आपके वोट से ठीक हो जाएंगे। बताओ, वोट से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं ठंडे पड़ गए हैं? जब से वोट पड़ा है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं,
समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ कुंडा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए आपको? और अभी आपने सुना होगा एक बीजेपी के नेता का भाषण, जो लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वीं पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ भारत छोड़ के भागे कि नहीं भागे? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी। और इसीलिए ये सब कंपनियों को बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं, कंपनियों को बेच दे रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, रोजगार न देना पड़े। समाजवादी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल